हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कक्षा 5 गणित अध्याय 12 दिल्ली से आई घड़ी, इसके हमने अभ्यास कार्य जो आपके बुक का था परिचय वगैरह है ना, वो कर लिया। आज हम अभ्यास कार्य इसका करेंगे। तो आइए हम बिना समय गंवाए अभ्यास कार्य की ओर स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास कार्य में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा आपके पास। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सुमन जो है एक लड़की है या लड़का है जो भी है। सुमन ने 40 रुपये 25 पैसे प्रति किलो के भाव से 1 किलो चीनी एवं 72 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के भाव से चावल खरीदे। बताओ उसने कुल कितना सामान खरीदा। तो यहाँ पर हम करते हैं हल नंबर 1। क्या करते हैं? हल नंबर 1। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हल फर्स्ट। सबसे पहले आप रुपये लिख लें और यहाँ पैसे लिख लें। उससे क्या होता है, हमारा इजी होता है हमें काम करना। रुपए कितने हैं? 40 रुपये और 25 पैसे। क्या खरीदा? चीनी खरीदी है ना, चीनी खरीदी। अब देखो यहाँ आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं कि सुमन ने खरीदी, किसने खरीदी। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, है ना। फिर आपने क्या करते? चावल खरीदे। चावल आपने से मतलब सुमन ने ना चावल खरीदे। कितने रुपए के? 72 रुपये 50 पैसे प्रति किलो, है ना। तो अब आपको क्या बताए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा था? कुल रुपए का सामान, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। अब आप प्लस कर लो, ठीक है ना। तो हम प्लस करते हैं। देखो 5 में 0 जोड़ा 5, 5 और 2 7, 2 और 0 कितना हुआ? 2 और 4 और 7 11। तो 112 रुपये और 75 पैसे का उसने सामान खरीदा। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरा देखो, दूसरा आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट है। यदि 7 व्यक्ति का टिकट लेने हैं तो कुल रुपए की आवश्यकता होगी। कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो देखिए इस सवाल को हम कर रहे हैं, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम एक व्यक्ति का किराया। एक व्यक्ति का किराया कितना किराया है? आप कहोगे 10 रुपये 50 पैसे। आप ऐसे दूर दूर लिख दो, ऊपर रुपए लिख दो, नीचे इधर साइड में पैसे लिख दो, ठीक है ना। इस तरह से ये पैसे लिख दिया आपने। अब 7 व्यक्तियों का किराया होगा, है ना। किराया होगा, कितना किराया होगा बच्चों? तो अपन एक व्यक्ति का ही था तो 7 का हम गुणा कर देंगे 7 से, ठीक है ना। तो पीछे आपको 2 अंक रखने हैं ना, पैसे के लिए और रुपए के लिए। जो 2 अंक के बाद जो आ जाएगा वो इधर इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3। 7 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 3 जोड़े 3 और 1 सत्ते 7। 73 रुपये 50 पैसे 7 व्यक्तियों का किराया होगा। ये आपका आंसर हो गया, उत्तर आप लिख देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। देखो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दूध के एक पैकेट की कीमत 32 रुपये 25 पैसे, जबकि छाछ के पैकेट की कीमत 12 रुपये 75 पैसे है। दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है? जब भी हम कम और ज़्यादा की बात करते हैं तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर दूध की पैकेट की 32 रुपये और छाछ के 12 रुपये, तो कम किसका है? छाछ का है। पर कितना कम है ये बताने के लिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर दूध के एक पैकेट की कीमत, है ना, एक पैकेट की कीमत, है ना, बराबर ऊपर रुपए लिख लेती हूँ और नीचे इधर साइड में पैसे लिख लेती हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो करते हैं ना हम, 32 रुपये और 25 पैसे। छाछ के पैकेट की कीमत, छाछ के एक पैकेट की कीमत कितनी है? 12 रुपये 75 पैसे। कर लिया। अब आपको क्या क्या कह रहा है? दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है? तो दूध के पैकेट का मूल्य रुपए अधिक है ना, अधिक है। कितने रुपए अधिक है? तो अभी घटा के देख लेंगे, अधिक है।
है ना। तो अपन को क्या करना है यहाँ पर माइनस। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 25 में से क्या 75 जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको यहाँ से 1 रुपये यानी कि 100 पैसे उधार लेने पड़ेंगे। तो 100 + 25 कितने हो गए आपके, 125। कितना हो गया, 125। कितना हो गया, 125, है ना। तो यहाँ पर आपको 125 में से घटाने, कितने में से, तो ठीक है अपन यहाँ घटाते 5 में से 5 0। अब यहाँ पर आप ही मान लो आपके पास 125 है और यहाँ पर आपके पास कितने रह गए, 31। अब आप सीधे घटा सकते हैं या डायरेक्ट जैसे सिंपल घटाव करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हो गए आपके 12, तो देखोगे ना उधार लोग तो 12 होंगी से ना। अब 12 में से 5 गए तो क्या बचे, 7 गए तो 5 बचे। अब यहाँ क्या हो गया, 1 में से 2 नहीं जाएगा, उधार ली, कितना हो गया आपका, इसको ऐसे क्रॉस कर दो आप, है ना, इसको ऐसे क्रॉस कर दो। 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ पर क्या रह गया आपका 3। 3 में से कितने गए, 3 की जगह अब आपके पास में यहाँ क्या रह गए, 2, और 2 में से 1 गया तो 1, है ना। ऐसे ही आपको करना है। आपने आधा ही उधार ले लिया, यहाँ पर आपका कितना रहेगा, 2। तो बच्चों आपका उत्तर हो गया 19 रुपये 50 पैसे। इतना दूध का मूल्य अधिक है, इतना तो होता भी है ना, दूध तो महंगा ही होता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 45 रुपये 45 रुपये 75 पैसे एक पेन का मूल्य है, तो 4 पेन कितने रुपए में आएंगे। तो बहुत ही ईजी सा है, आप लिख लो एक पेन का मूल्य, पेन का मूल्य। देखो हर बार रुपए पैसे ऊपर लिख लो ना तो ईजी होता है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ रुपए और यहाँ लिख लेती हूँ पैसे। ज़रूरी नहीं आप पूरा लिखो, पे लिख के भी बिंदी लगा सकते हो। 45 रुपये और 75 पैसे दोनों को दूर दूर लिखना है। 4 पेन का मूल्य, पेन का मूल्य होगा, है ना, मूल्य होगा रुपये बराबर, रुपये ही तो होगा ना, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक है। इस तरह से अब करो गुणा। 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0, हासिल लगे आपके 3। यहाँ पर 4 का पहाड़ा 5 बार 4 पंजे 20 और 3 23 के 3, हासिल लगे आपके 2, 4 चौक 16 और 2 18। कितना हो गया, पीछे 0 0 इसका कोई मतलब नहीं, तो 183 रुपये 4 पेन का मूल्य होगा, 4 पेन का मूल्य होगा। और ये हो गया आपका उत्तर, है ना। इस तरह से आपको करना है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक बस में 5 लोग बैठे हैं, बस कंडक्टर को उन्होंने कुल 77 रुपये 50 पैसे किराया दिया, तो बताओ बस का प्रति व्यक्ति किराया कितना है। तो देखो आंसर नंबर 5 करना है। बस में 5 लोग हैं, है ना, कुल 77 रुपये 50 पैसे किराया दिया, तो बस का प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा। देखो पहले यहाँ एक पेन का मूल्य देके 4 पेन का पूछा था तो हमने गुणा किया था। अब 5 लोगों का इकट्ठा किराया देकर एक व्यक्ति का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर ही करना है, 5 लोगों का किराया बराबर 5 लोगों का किराया बराबर, है ना। भाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो बिल्कुल, 77 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक व्यक्ति का किराया हुआ, एक व्यक्ति का किराया बराबर 77, है ना, और इस 50 को अपन दूर लिखेंगे, चाहे तो आप बिंदी का यूज़ कर सकते हैं रुपये पैसे को सेपरेट करने के लिए, और भाग देंगे 5 का। तो आइए भाग देते हैं, हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप कहोगे मैम कैसे देंगे, तो कैसे देते हैं, जैसे अपन वैसे देते हैं वैसे ही देते हैं। मैं यहाँ पर ये बिंदी लगा लेती हूँ, रुपये पैसे को सेपरेट करने के लिए 5 का भाग दूँगी। तो 1 पंजे 5 गया ना, 7 में से 5 गए तो 2, 7 उतारे 27, 5 पंजे 25, 27 में से 25 गए तो क्या बचे 2। अब ये दशमलव है ना, इसको सीधा ऊपर पहुँचा दो। दशमलव का मतलब है कि ये रुपये का साइन है, ये मान के चलो यहाँ पर आप, है ना, आपने वो रुपये ऊपर पहुँचा दिया। अब आपके पास बचे 5, 5 पंजे 25, दे दिया ना भाग आराम से। अब 25 में से 25 गया तो क्या बचा, क्रॉस। अभी जो 0 था यहाँ उतारा, 5 का भाग 0 में देंगे कितनी बार, क्या 0 बार, है ना, और आपका ये माइनस, आप यहाँ 0 0 लिख लें, आपको 8 नहीं पढ़ने में आएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्रॉस। तो एक व्यक्ति का किराया 15 रुपये 50 पैसे प्रति व्यक्ति किराया, है ना, प्रति व्यक्ति किराया
है ना, या होगा। ठीक है, तो ये हमने सवाल कर लिया, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा है, इसको अच्छे से समझना। एक रेलगाड़ी जयपुर से सोमवार को 20:35 बजे रवाना होकर मंगलवार को 6:45 बजे उदयपुर पहुंचती है। रेलगाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में कितना समय लगा। देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट। अगर आपके अंदर धैर्य है तो मैं दोनों ही तरीके समझाऊंगी आपको। आपको जो इजी लगे वो अच्छा करें, है ना, आप करें। तो देखो यहाँ 20:35 ये रेलवे का टाइम है। कितना है? 20 है ना। तो जयपुर से सोमवार को गाड़ी रवाना हुई। सोमवार को, सोमवार हल नंबर 6 लिख लिया ना। सोमवार को 20:35 पर रवाना हुई। तो यहाँ पर देखो, हम घड़ी की सुई जो देखते हैं ना, उसकी जो हमारी रेलवे स्टेशन की घड़ी होती है उसमें 24 बजते हैं। कितने बजते हैं? 24 बजते हैं, है ना। 24 के बाद में फिर 1 2 3, रात के 1 2 3 जो शुरू होता है ना, वो AM में चला जाता है, सुबह के बताते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पहले 24 कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर हम 24 कैसे कंप्लीट करेंगे, हैं, वो चीज़ देख लें। या फिर आप डायरेक्ट अपना आंसर लिख लें कि ऐसा कर लें कि हम यहाँ पर करते थे 20 है ना, और 35 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हमारा नॉर्मल 12 घंटे के टाइम में। तो मैं इसमें से 12 का अगर माइनस कर लूँ, है ना, तो मेरा 8:35 का टाइम हुआ शाम के, है ना, रात को 8:35 का। मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो ये मुझे लगता है ये ज़्यादा आपके लिए ईजी पड़ेगा, तो मैं यही बता देती हूँ पहले, फिर उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। तो 8:35 पर रवाना हुआ, है ना, और 9:35, है ना। फिर 9:35 से आप लिखोगे 10:35, है ना, ये चलते जाना आप। फिर 10:35 से आपका टाइम हो गया क्या? 11:35। फिर इसके बाद में आप लिखोगे 12:35, है ना, 11:35 से 12:35 तक। अब देखो 12:35 से टाइम हो गया हमारा कितना? 1:35, है ना। फिर 1:35 से हमारा टाइम क्या हो गया? 2:35। फिर 2:35 से हमारा टाइम हो गया 3:35। 3:35 से हमारा टाइम हो गया यहाँ पर 4:35, और 4:35 से टाइम हो गया हमारा 5:35, और 5:35 से हमारा टाइम हो गया 6:35, है ना। अब हमारी बस कितने बजे पहुँची मंगलवार को? 6:35 पर, है ना, 6:45 पर। तो देखो यहाँ 45 करने के लिए मैं 10 और जोड़ दूँ इसमें। 10 मिनट अगर मैं प्लस कर दूँ तो 6:45 हुए कि नहीं हुए? तो 10 मिनट तो मेरे ये एक्स्ट्रा हो गए, मिनट तो मेरे, है ना, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब कितने हुए देखो यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 घंटे और 10 मिनट हमारी गाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में समय लगा। एक तो ये हो गया हमारा। मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 घंटे। पहले इसको कंप्लीट करके फिर दूसरा बताती हूँ। 10 घंटे 10 मिनट का समय लगा उदयपुर पहुँचने में, है ना, में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आंसर, उत्तर। अब एक और बता देती हूँ आपको तरीका, जो कि आपको थोड़ा अलग लगेगा। देखो 20:35 हमारा टाइम था निकलने का। तो 20:35 हमारी घड़ी में हमें क्या करना है? 24 बजाने हैं, ताकि हमारी 1 से गिनती स्टार्ट हो जाए। ये सवाल थोड़ा छोटा होगा पर थोड़ा समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम इसको 21 बजा लेते हैं। यहाँ पर 20 की जगह 21 हमारा ईजी हो जाएगा। तो 60 में से अगर मैं 35 माइनस करूँ, क्योंकि 1 घंटा इधर बढ़ाने के लिए 60 में से करूँगी ना, तो कितना बचा? 5। और 6 में से 6 की जगह आप 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो क्या बचे? 2। तो कितना हुआ? 25 मिनट। अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ तो मेरा 21 बज गया। तो 21 बजे के बाद 21 के बाद 22, 23 और 24। तो यहाँ देखो हमारा कितना टाइम हो गया। अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, 4 घंटे तो हमारे यहाँ पर पूरे हो गए। 4 घंटे हुए नहीं हुए? अब 4 घंटे तो ये हमारे हो गए। 4 घंटे के बाद हम कितने बजे पहुँचे? 6:35 पर पहुँचे हम। कितने बजे? 6:35 पर। और यहाँ पर 25 मिनट हमारे
तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमारे तो 25 मिनट प्लस हुई, कितने हुए 25 मिनट, सिर्फ 25 है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 25 मिनट, इसको हटा देते हैं पहले, यहाँ पर 25 मिनट मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 21 होने के बाद देखो 1, 2 और 3 घंटे हमारे हो गए, है ना। तो 3 घंटे तो हमारे हो गए, 3 घंटे और 25 मिनट, और 6:45 पर, 35 नहीं था यहाँ पर, 45 मिनट पर हमारे पहुँचे। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 4 7 और 9 घंटे 70 मिनट। अब इसमें से मैं 60 माइनस करके 1 घंटा इधर प्लस कर दूँ ना, यही तो करते हैं ना हम। तो देखो यहाँ पर कितना बचा, 10 मिनट तो ये, और 9 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 10, ये तो माइनस होगा रे प्लस। तो 10 घंटे 10 मिनट आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, अगर आपको नहीं समझ में आता सबसे इजी वाला ये बता ही दिया, आप इसे ही करें, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हल की करना है आपको। 2 घंटे 40 मिनट से 1 घंटा 55 मिनट घटाइए, है ना। 2 घंटे 40 मिनट में से तो आपको कैसे करना है, देखो बच्चों यहाँ पर 2 घंटा, पहले घंटे लिख लेते हैं हम ऊपर, घंटा और मिनट लिख लिया। अब यहाँ थोड़ा गैप छोड़ना है, 2 घंटा और 40 मिनट, और इसमें से 1 घंटा 55 मिनट घटाना है, ठीक है। ये 7 का पहला है आपका, है ना। तो चलो 40 में से 55 नहीं जाएंगे, सीधा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपने ले लिया, 60 प्लस 40 जो पहले के हैं वो कितने हो गए 100। तो यहाँ पर हो गया आपके 100 मिनट, है ना। और यहाँ रहेगा आपका सिर्फ 1 घंटा, है ना। आप इसको कर दो, अब 100 में से 55 घटाओगे तो 0 में से 5 गए तो 5, क्योंकि 2.5 उधार ले चुके हो आप। यहाँ पर रह गए 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4, ठीक है। और 1 में से गया तो 0, यहाँ माइनस का साइन क्योंकि घटाना है। अब कितने बचे, ओनली 45 मिनट आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपको, देखो यहाँ पर सेकंड वाला, सेकंड कह रहा है आपको कि आपको 13 घंटे, है ना, घंटा लिख लेती हूँ यहाँ पर, सेकंड पार्ट है ना, 13 घंटा और मिनट, है ना, मिनट। तो यहाँ पर 13 घंटे और 25 मिनट, यहाँ पर 8 घंटे 35 मिनट। आपको क्या करना है, जोड़िए, यहाँ पढ़ना जरूरी, जोड़ो। 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 3 6, और 13 और 8 कितने हो गए आपके 21, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर 59 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे ही यहाँ ज़्यादा हो गया तो +1 यहाँ हो जाएगा। तो 60 में से आप 60 माइनस कर लो घंटे, ताकि +1 कर सके, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्या बच गया, तो 0 0, और यहाँ एक जुड़ते कितना 22 घंटे, जोड़ने पर क्या हो गया, सिर्फ 22 घंटे आपका उत्तर है। इस तरह से बच्चों हमने जितने भी सवाल थे ना इस अभ्यास कार्य में वो कंप्लीट कर लिए। आया को आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं अगले चैप्टर 13 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए और अलविदा।